ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਮੁੜ काली फिल्म लग सकेगी? रूल 100 के हिसाब से आप ये प्लास्टिक फिल्म लगा सकते हैं। स्पेसिफिकेशन क्या है इसमें जो रूल है? 50% विजिबिलिटी साइड एंड 70% विजिबिलिटी फ्रंट एंड बैक। फ्रंट ते पिछले शीशे तो 70% चाहिए, साइडां ते 50%, तो फिर ये बैन क्यों होगी? कुछ ऐसे हादसे हुए होंगे जो या हुए थे। हेल्थ के बारे में बचा करती कोई किरण वगैरह करो। कैंसर की कोई अगर दिमाग किसी को प्रॉब्लम होती है स्किन के अंदर, उसको रोकती है सर। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਮੁੜ ਕਾਲੀ ਫਿਲਮ ਲੱਗ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਗਲੇਜ਼ਿੰਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੂਲਿੰਗ ਫਿਲਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕਾਲੀ ਫਿਲਮ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਲੀ ਫਿਲਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਂ ਹੈ, ਕਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ 28 ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੈਕਟਰ 28 ਮੋਟਰ ਮਾਰਕੀਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਖਾਲਿਦ ਖਾਨ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਫਿਲਮ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਿਲਮ ਬੈਨ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਕੇਰਲਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ फैसला है, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ डिस्क्लोज ਕੀਤਾ, ਕੀ फैसला आ गया? पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया है। सेकेंडली मैं केरला हाई कोर्ट का बहुत आभारी हूँ कि जो उन्होंने फैसला लिया है ये कि भाई आप ये इतनी विजिबिलिटी आप रख सकते हैं और इतना टिंट कर सकते हैं ग्लास। तो बहुत मेरे ख्याल से ये छोटी बात नहीं है, ये सब इतनी बड़ी बात है कि हम इसको बहुत डीपली नहीं ले रहे। इस सबसे बड़ी बात यह है कि जो फिल्म बैन हुई, जब लाखों लोगों को कारोबार का मसला आया और कुछ ऐसे लोग हो गए जो कर्जदारी में दब गए, वर्कर इतने इससे जुड़े हुए थे फिल्म से जो 30-30 साल 35-35 साल से काम कर रहे थे, जब फिल्म बैन हुई वो कुछ और काम जानते ही नहीं थे। क्या करेंगे, चोरी करी, किसी ने भागा, कोई भागा, ऐसे उनको समझाया, बहुत समझाया। मैं तकरीबन 85 से मैं ये काम कर रहा हूँ किसी कंपनी के साथ में। तो पहले हम ग्लास लगाते थे जब हम दिल्ली में थे कनॉट प्लेस में जी। तो पहले टफन अपना ग्लास आता था, डबल ग्लास ब्लैक, वो लगाते थे फिएट एम्बेसडर में, तब ये होती थी गाड़ी जी। 85 की 84 की बात करें तो जी। उसके बाद में फिर ये छोटी गाड़ियाँ आनी शुरू हो गई, मारुति ने जैसे शुरू करी, उसके बाद आती रही, तो उसमें टिंटेड ग्लास लगे हुए थे। मगर ये था फिर फिल्म आई हुई इस टाइम में, किसी भी कंपनी ने किसी ने इसको लॉन्च किया फिल्म को इंडिया में, हमें उसको एक नई चीज लगी कि हम देखें, मगर उसका फायदा हमें लगा यार ये तो बहुत अच्छा फायदा है इसका। मगर उसका फायदा जो था उसमें शायद कहीं लोगों ने मिसयूज किया इस करके के डार्क करके कि पूरा लगा लो। बेसिक क्या था, पहले भी लाइट आती थी, ऐसा नहीं है, मगर पहले उस पर ज्यादा ध्यान नहीं गया। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था ये लास्ट दिस टाइम में कुछ हादसे हुए, ऐसे हुए जो कि इससे मतलब कि होता यह है कि कहीं कोई गलती की है किसी ने तो पूरे जगह पे ही कर्फ्यू लग जाता है, ऐसे कुछ ऐसा सिस्टम हुआ जी। तो ठीक है, हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत उसमें फैसले का जो उनका था हम उसको भी सराखों पर, मगर उसके बाद में जो लोगों को काम से हटे, जो लोगों की दुकानें खराब हुई, जिसका स्टॉक कुछ भी नहीं हो सकता था, किसी को 2 करोड़ का, किसी को 3 करोड़ का, किसी को 5 करोड़ का, और जो नीचे के वर्कर थे, मैं आपको सर ये बता सकता हूँ कि मेरे हिसाब से अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूं, ट्राई सिटी की, सिर्फ हम चंडीगढ़ की बात कर रहे हैं, पूरे देश की बात नहीं कर रहे।
अगर हम चंडीगढ़ की बात करते हैं, चंडीगढ़ में कम से कम मिनिमम से मिनिमम 22,000 लड़के इस लाइन से जुड़े हुए थे इस टाइम। 22,000? जी सर। क्योंकि हर लड़का जो फिल्म लगाता था गाड़ी में वो काम करता था, और हर दुकान के ऊपर 4-5 से लड़के थे उनके पास में। फिर वो अपना भी काम करा करते थे कहीं बैठ के, किसी की शॉप थी, किसी ने पेटियां लगा रखी थी, तो कंपनी को हम ये बताते थे कि देखो सर ऐसा है। तो कंपनी ने हमें कंपनियां जो आती थी, जो भी कंपनी आती थी, उन्होंने हमें बताया ठीक है सर हम आपको फिल्म दे रहे हैं, ठीक है लगेगी। मगर जब बैन हुई फिल्म, वो लोग परेशान हो गए, बहुत ज्यादा परेशान हो गए, रोने लगे, अपना डिप्रेशन में चले गए। मैं खुद चला गया डिप्रेशन में। 6 महीने में मैं भी बैठ करा। मेरा भी 3-3.5 का करोड़ का नुकसान हुआ। थोड़ा जिहा केरला ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ देखिए केरला हाई कोर्ट ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। इसको हम ये कह सकते हैं, इस डिसीजन को, जैसे मेरे पास ये कॉपी है, इस डिसीजन को हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा कदम है अभी का सरकार का या केरला हाई कोर्ट का जो भी है, कि अभी तक मेरे ख्याल से इस साल का ये सबसे, इस 5 सालों में सबसे बढ़िया फैसला जो दिया गया है ये है। क्योंकि इसमें ये रहेगा कि हजारों बंदों को रोजगार मिलेगा। अब ये मेरे पास कॉपी है केरला हाई कोर्ट की, ये देखिए मैंने इसको मिस किया हुआ है। इस पे सारे रूल भाई नो थोड़ा जिहा ब्रीफ कर दो तुसी, मेरे को कापी ते हैगी, मेरे को हैगी। इस पे यही लिखा गया है कि जो सेफ्टी ग्लेजिंग है प्लास्टिक फिल्म, जी ठीक है जी, ये आप को हम इसकी इजाजत देते हैं। रूल 100 में हम कोई चेंजिंग नहीं कर रहा। रूल 100 के हिसाब से आप ये प्लास्टिक फिल्म लगा सकते हैं। जो प्रेजेंट वो रूल है, जो रूल 100 है सर। ओके। सेकेंडली क्या है कि मैन्युफैक्चरर्स को भी कहा गया है कि आप जो कारें हैं जो उनके ग्लास लगाएंगे, उन ग्लासों के अंदर भी रूल 100 को के हिसाब से आप फिल्म लगाएं या ग्लास लगाएं, जो भी कुछ करेंगे। नहीं तो हमारे पास कुछ ऐसी गाड़ियां, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जिसमें अभी अब 70% तक डार्क हैं वो। ओके। हाँ, कुछ गाड़ियां ऐसी हैं, बड़ी गाड़ियां, हम किसी का नाम नहीं कह सकते, 50%, 80% तक वो डार्क हैं। टिंटेड है ग्लास? नहीं, दिस इज नॉट दिस टिंटेड ग्लास, डार्क। मगर मसला ये आता है, हाई कोर्ट को जब ये बताया गया सर ऐसा भी हो रहा है, तो उस पर भी तो ध्यान दिया जाए कि भाई एक शहर में रह के 50 बंदों के पास ऐसी गाड़ियां हैं जो फिल्म के साथ चल रहे हैं या शीशे टिंटेड के साथ चल रहे हैं। जो बाकी 70 लाख लोग हैं, वो जो पूरे शहर की बात, इधर की बात करें, तो वो उनके साथ में क्यों नहीं आया? स्पेसिफिकेशन क्या है इसमें, जो रूल है 70-50 वाली जो बात? देखिए रूल इसमें बहुत सिंपल सा रूल है। बहुत जो रूल 100 में 1989 का जो रूल है जी, उसमें ये कहा गया है कि दिस विजिबिलिटी, ठीक है जी, 50% साइड ग्लास जो होते हैं 4 विंडोज, 50% विजिबिलिटी साइड एंड 70% विजिबिलिटी फ्रंट एंड बैक। फ्रंट पे भी लगा सकते हैं? जी, फ्रंट पे इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि कुछ फ्रंट में लगाने से सबसे जो मेन होता है एंटी ग्लेयर होती है फिल्म। ओके। जब हम गाड़ी रात को ड्राइव करते हैं, कुछ एजेड बंदे होते हैं मेरी तरह से जैसे, या कोई यंगस्टर या कुछ लेडीज, जब वो गाड़ी ड्राइव करते हैं ना, तो उनको ऐसा नहीं लगता कि यार बहुत लाइट है, क्योंकि आजकल तकरीबन लोग हाई बीम पे चलते हैं, तो उससे लाइट से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि वो गाड़ी ड्राइव सही करे, क्योंकि नहीं कहीं पटरी पे ना लगे, इधर ना लगे। दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आपका, अगर आप कोई अच्छी फिल्म लगाते हैं, वो सन कंट्रोल करती है, वो आपका तकरीबन मेरे ख्याल से 70 से 75 या 80% तक सन कंट्रोल करेगी, 90% तक IR रोके। ओके। और यूवी प्रोडक्शन जो भी है 98% यूवी रोकती है, ठीक है जी। इंफ्रारेड हो गया जी आपका 68%, और सन कंट्रोल को इंफ्रारेड की बात है जी। मगर अभी क्या है कि जो लगने के बाद में, जिस टाइम में भी चल रहा था कि जो लगने के बाद में फिल्म बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, उसकी विजिबिलिटी जो होनी चाहिए 70% फ्रंट और 70% बैक साइड। मगर हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी बीच में, या हमने अब छोटी अदालत में भी ये कहा था कि आप हमें इजाजत दे दें कि हम ठीक है 70% जो हमें विजिबल मिल रहा है हम पूरी गाड़ी में लगा सकते हैं, मगर इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम रूल 100 को ही फॉलो करें तो गुड, हमारे लिए नहीं। हम अगर हम अपने नीचे लड़कों के देखें
जो लोग 30-40 साल से काम कर रहे हैं इसका, ये फिल्म कहीं कुछ और जानते नहीं। एक गल समझाओ जी सर। जे रूल विच 100 च ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਰੰਟ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ 70% ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ 50%, तो फिर बैन क्यों होगी? सर देखिए, मैं वही आपसे सबसे पहले बैठते मैंने वही आपको इसका सवाल के जवाब दिया था कि शायद इस टाइम में कुछ ऐसे हादसे हुए होंगे जो या हुए थे। वो तो फिर जेट डायरेक्ट ब्लैक सी ना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। हाँ वो तो हाँ देखिए, ब्लैक फिल्म तो कभी थी नहीं। ब्लैक फिल्म पर ये ਜਿਹੜਾ रूल है ये ਤੁਸੀਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ, इसकी बात कर रहे हो? जी मैं ਓਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ 2021 ਦਾ ਰੂਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ फाइट नहीं ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ परमिशन ਦਿਓ? सर देखिए, ऐसा है, बहुत जगह कहा गया है, मगर यह है कि आजकल हमारे देश में काफी लोग चर्चा में है रहते हैं, तो बात बहुत ज्यादा भागदौड़ी करी है सर। ओके। तो बेसिक क्या रहा कि कहीं कामयाबी नहीं मिली है और ये लड़ाई सच्ची है। ये तो फिर ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ जी, ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਅਪਰੋਚ ਕਰੋਗੇ? देखिए आज का आने का मेरा जो मकसद है आपके पास में, आपके चैनल ने मुझे बुलाया है, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। मेरा मकसद यह है कि बात को उन तक पहुंचाना। ओके। कि भाई ये देखिए, जब एक हमारा कोई भी देखिए, अब केरला है तो इंडिया में ही ना, अगर वो लोग समझदारी से बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उस चीज को फॉलो कर रहे हैं, रूल 100 को, चंडीगढ़ तो वेरी सेफ। चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस में तो स्मार्ट सिटी, चंडीगढ़ में क्या प्रॉब्लम है? पर ये भी चक्कर रौला पै रहा, कुछ लोग तो लगाने भी लग पे भी ये तो डिसीजन आ गया तो सेक्टर 28 दी कहते मोटर मार्केट च रौनक भी लग गई है। देखिए ऐसा है, जो फिल्म तो कई बार लगती है, लगी भी है, ऐसा नहीं हम कहेंगे आपको कि नहीं लगी है। बहुत लाइट कलर भी हैं जो 80% विजिबिलिटी भी है, वो भी लगते हैं, जो लगता ही नहीं शीशे पे, वो लगवाते हैं सेफ्टी ग्लेजिंग के लिए, क्रैक ना हो जाए ग्लास, सेफ्टी के लिए। क्योंकि आप अगर कहीं किसी फैक्ट्री वगैरह में देखेंगे तो उनको भी वहां पे लिखा हुआ है कि आप जहां बंदे काम करते हैं वहां पे ग्लास, सेफ्टी ग्लास होना चाहिए। इस फिल्म को क्या बोलेंगे असल में? क्या ब्लैक फिल्म है, सेफ्टी फिल्म है या कूलिंग फिल्म है? क्या सर बेसिक क्या है, सेफ्टी ग्लेजिंग, इसमें दोनों चीजें दे दी गई हैं। ओके। फिल्म का मकसद ये है कि दिस इज 50 माइक्रोन एंड 70 माइक्रोन। ये चीज इतनी होती है कि इतनी मजबूत होती है कि इसको आप फाड़ नहीं सकते, खींच के नहीं फाड़ सकते हैं। सेकेंडली क्या है कि धूप जब से परेशान होता है बंदा, गाड़ी खड़ी है पूरा दिन पार्किंग में खड़ी है या कहीं जाना, आपको इमीडिएटली ऐसे आपका काम नहीं करता। ठीक है। तो उससे ये रहेगा कि आपको ऐसा लगेगा जैसे छांव में गाड़ी खड़ी है, पेड़ के नीचे गाड़ी खड़ी है। ओके। तो कूलिंग देगी वो बहुत, हाँ, गर्म नहीं होगी गाड़ी, गर्म नहीं होगी। जब आप स्टार्ट करेंगे गाड़ी, वो कूलिंग आपकी जहां 15-20 मिनट में होनी थी वो आपका 3 मिनट में होती है। ओके। सेकंड क्या होता है कि आपका जो फ्यूल है वो एसी कटअप पे रहता है। आप कहीं रेड लाइट, जैसे कई एरिया हैं हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर जहाँ बहुत रश है, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ भी रश है, चंडीगढ़ भी बहुत रश है, तो वहां पे चौकों पे गाड़ियां तो कोई बंद करता नहीं, स्टार्ट ही रखता है, उसको एसी चाहिए। अब वो वहां पे कितना पोल्यूशन होता है कि एसी, ये क्या करेगी फिल्म, ये बेसिक फिल्म को जो यूवी को और आईआर को, जो हीट को रोकेगी बाहरी, कि गाड़ी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहे। गाड़ी में से ऐसी कोई भी गलत चीज या ऐसी कोई नुकसान देने वाली चीज नहीं। सेफ्टी ग्लेडिंग दी गल कीती है, ये ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜੇ ਉਦੋਂ भी कोई ना कोई सेफ्टी करदी, बचा करदी है। सर सेफ्टी ग्लेजिंग नाम ही यही है ना सर। ओके। दिस इज सेफ्टी, मतलब क्या होता है, क्या बचा करती है? देखिए सेफ्टी ग्लेजिंग का मकसद है कि ग्लेजिंग तो इसका चीज ही ग्लास के ऊपर लग रही है, सेफ्टी का ये पर्पस हो गया ना सर। कोई गाड़ी लगी, अगर जैसे गाड़ी में लगा हुआ है फिल्म, मान लीजिए हम गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी में अचानक ही कोई हमारी गाड़ी में आके मार देता है, मोस्टली ऐसा ही होता है। ज्यादातर लोगों के तो एक्सीडेंट अपने से कम होते हैं, दूसरों से ज्यादा होते हैं। तो वो जब आता है, या हम कहीं जा रहे हैं, कहीं गाय आ गई बीच में से, कोई और जानवर आ गया बीच में से, कोई जैसे जाते हैं तो उनको आके शीशे पे गिरते हैं तो शीशा अंदर आ जाता है।
एक हद तक तो वो आपकी रुकेगी वो ओके, चीज, शीशा ओके। क्रैक हो जाएगा मगर अंदर नहीं गिरने देगा एक हद तक। ओके, ठीक है। सेकेंडली के साइड के जो ग्लास हैं उसके अंदर आप अगर बैठे हैं और कोई साइड से कोई चीज लगती है और शीशा आपका टूटता है तो आपके फेस पे या आपके आइस पे नहीं आएगा, वो उसको पकड़ के रखती है। दिस इज सेफ्टी फिल्म। इसका सबसे बड़ा जो काम है सन कंट्रोल के साथ साथ सेफ्टी का बहुत अच्छा काम है। दूसरी बात आप बोल रहे थे उसके बारे में बताओ भी ये ਜਿਹੜੀ एसी ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। सर देखिए इसी प्रेशर आप जब एसी चलाते हैं आपने देखा होगा बहुत ध्यान से कि जब टेम्परेचर हमारा कम आता है नीचे आता है तो एसी भी ज्यादा इफेक्ट देना शुरू कर देता है। ओके, ये हम आम घरों की बात करते हैं या ऑफिस की बात करते हैं तो ये ऐसे ही सेम जस्ट लाइक के बाहर का अगर उसको अंदर बाहर का मौसम का नहीं अंदर अपना मौसम ठंडा करेगी वो और कूलनेस जो बराबर रहेगी तो नेचुरल कि आपका एसी पे इफेक्ट कम पड़ेगा क्योंकि टेम्परेचर जो है वो ज्यादा हाई नहीं रहेगा जी। ये जो फिल्म है ये एक इंजन को सपोर्ट देती है जो इसके लिए आपके लिए कूलिंग बहुत अच्छी आएगी उससे। और सेकंड क्या है कि एक रात को जो लोग ड्राइव करते हैं जो बुजुर्ग लोग हैं जिसकी आंखें बनी हुई होती हैं जो लेडीज होते हैं आजकल सबकी हाई बीम पे चलती हैं गाड़ियां तो इसमें यह है एंटी ग्लेयर है इंफ्रारेड कि वो लाइट को वापस भेजती है कि यार आंखों पे ना आए तो उससे हम कह सकते हैं कि सर 30-40-50% तक फर्क पड़ता है उससे भी। और नाले सेफ्टी भी है सर। हेल्थ के बारे में भी बचा करती कोई किरण वगैरह सर मैं वही बात आपसे ये कह रहा हूँ कि हेल्थ के ऊपर देखिए जो लोग यहाँ से इंडिया से बाहर चले गए हैं इंडियन लोग को ये पता नहीं है कि यार यूवी से क्या क्या दिक्कतें होती हैं, ज्यादातर बहुत कम लोगों को पता है ये लोग। और बाकी जो बाहर से आते हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया चले गए, न्यूजीलैंड चले गए, कनाडा चले गए, जो लोग हमारे एनआरआई हैं तकरीबन पंजाब से तो 70% बाहरी लोग रहते हैं। जब वो यहाँ आते हैं तो उनको महसूस होता है कि यार ये तो दिक्कत है यूवी की, सन कंट्रोल की, ओ माय गॉड। वो फिर परेशान हो जाते, घर से नहीं निकलते, फिर वो गाड़ियां लेके दुकान पे आते हैं या हमारे पास कहते हैं कि यार हमें ऐसा फिल्म चाहिए कि हमें प्राइवेसी नहीं चाहिए, ओके ओनली फॉर लाइट फिल्म दिस ट्रांसपेरेंट और नो प्रॉब्लम 30% ऑफ विजिबिलिटी मगर हीट रोके पूरी। ओके और सेफ्टी भी पर्पस के लिए क्योंकि हमें जो ये सेफ्टी के अंदर इसमें आपका कैंसर की कोई अगर दिमाग किसी को प्रॉब्लम होती है स्किन के अंदर उसको रोकती है सर, 80% रोकती है उसको। कैंसर से जो जिस यूवी से जिसको दिक्कत होती है बॉडी के ऊपर वो कैंसर का खतरा होता है उसको 80% सर रोकता है ये। क्योंकि अगर हम किसी भी कोई भी कार के अंदर एक ग्लास के ऊपर हम फिल्म लगाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि हम वो फिल्म का यूज करते हैं जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। एक खान साहब तुम बोल रहे थे कि रोजगार बहुत मिलता है इससे। सर देखिए हमारा भारत देश सारा जो भी है पूरा देश ये सारे यंगस्टर्स का ज्यादा हो गया आजकल और हर बंदा रोजगार ढूंढ रहा है। आप यकीन नहीं करेंगे सर मेरे पास लड़के आते हैं और कहते हैं सर हमें काम सिखा दें, मैंने कनाडा जाना है, मुझे काम सिखा दें, मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना है। तो मैं कहता हूँ आप यहाँ क्यों नहीं करते? कहते हैं यहाँ क्या काम करेंगे, काम नहीं है उनके पास में। मैं उनको कहता ठीक है, मैंने कहा अगर आपको फिल्म का काम सिखाऊं, बहुत अच्छे घर के लड़के होते हैं, बच्चे बहुत अच्छे घर के होते हैं, ठीक है। वो कहते हैं सर हम सिखा दो, यहाँ तो इंडिया में चलती नहीं है फिल्म, हम बाहर जाके कर लेंगे ये काम। कोई ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा, कोई न्यूजीलैंड चला जाएगा। तो मेरे अपने जो लड़के फिक्सर हैं जिनको हमने ट्रेन किया हुआ है, हम उनको कह देते हैं, हम उनसे कोई पैसा नहीं लेते। वो लोग कहते हैं हम आपको पे कर देना, आप किसी तरीके से अपने पैरों पे खड़े हो गए और आप वहां जाके काम कर रहे हैं, तो बस यही हमारे लिए बहुत है, यही हमें खुशी है। क्योंकि खान फिल्म जो है अभी 40 साल से तकरीबन काम कर रहा है सेक्टर 28 में, और मैं सेक्टर 28 में ही आया था, वहीं से ही मैं शुरू कर रहा हूँ। अभी भी आज भी मेरे पास जो मेरे 30-35 साल 40 साल पुराने कस्टमर हैं जो अब बहुत बुजुर्ग हो गए, जब मैं यंग होता था तो आज भी वो मिलते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। क्योंकि जिस टाइम जमाना कुछ और था, ब्लैक फिल्में लगा करती थी, अब हम जमाने के साथ साथ यहाँ तक आज जो है उस तक आ गए हैं। तो हम ठीक है जिस टाइम भी काम करते थे अब भी काम करते हैं। तो रोजगार अगर हम बात करें सर, तो अब
अगर कोई आप ये देखिए, अगर किसी लड़के ने मास्टर करी हुई हो और मेरे साथ वो लड़का जो मेरे पास काम कर रहा है वो 17 से 18,000 रुपये तनख्वाह लेता है, और ठीक है वो उसको बता रहा है ऐसे कर भाई, वैसे कर वैसे कर, वो वैसे करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसको रोजगार सीखना है, उसको काम करना है। वैसे खान साहब लग रहा नहीं भी खास करके ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੀ जी सर, ਉਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਲਮਾਂ ਲਵਾਉਂਦੀ ਸੀ। हाँ नो डाउट। इस टाइम में सर बेसिक क्या था कि इस टाइम में देखिए हर दौर होता है, एक टाइम होता है सर, हर वक्त का जो हर साल बदलता रहता है। तो वो था बेसिक जमाने। आज एजुकेट हो गए लोग जी, ठीक है ना। आज कोई ऐसा कोई आज जो फिल्मां दी लोड नहीं गई, आज वैसे ही इंडिपेंडेंट हो गए ने, वैसे ही एजुकेट है काफी हैं लोग। कोई ऐसा कदम नहीं उठाता कि भी गलत है। और चंडीगढ़ जैसा शहर हमारा रहता है तो यहाँ पे ऑलमोस्ट के सारे एजुकेटेड लोग हैं, तकरीबन कोई भी ऐसा गलत कदम नहीं उठाता, कोई भी उसके अंदर। तो वो ऐसी चीज आने नहीं देता। कोई बाहर से गाड़ी आए वो बात अलग है, कोई चंडीगढ़ की रहने वाली गाड़ी वो दिक्कत नहीं करेगी। मगर जब से रोजगार के लिए लोग परेशान हो रहे हैं, अगर ये फिल्म हमारी यहाँ चंडीगढ़ में, माननीय हमारे न्यायालय जो भी हैं मानेंगे, अगर वो हमारे ट्रैफिक पुलिस एसएसपी मानते हैं, इस चीज को पर ध्यान देते हैं, तो माई हम्बल रिक्वेस्ट सर, बहुत लोगों को, मैं आपको सिर्फ ट्राई सिटी की बात करूं तो 20 से 25 हजार लोगों को काम मिलेगा। ओके। जो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे भी हैं मगर उनको आगे नौकरियां नहीं हैं, और इससे बहुत अच्छा काम उनका बनेगा सर। अगर अपना काम करते हैं या किसी पे सर्विस करते हैं, जाके किसी पे अपना जाके जॉब ढूंढते हैं, उनको मिलेगा जॉब। बिल्कुल। हाँ साहब, एक और तुसीं गल कही सी भी फिल्म लाउण नाल खास करके गर्मियां च तेल दी कंजम्पशन बहुत घटेगी। सर देखिए ऐसा होता है कि इंजन जो होता है ना, अगर स्टार्ट कर दो ना आप खड़ी गाड़ी के ऊपर, वो डबल आपका तेल फ्यूल लेता है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, फुल लाना पड़ेगा, खड़ी रहेगी जी गाड़ी, अगर खड़ी है तो वो आपका फ्यूल ज्यादा लेगा। क्यों? क्योंकि इंजन गर्म हो जाता है। इंजन गर्म होता है, जितनी देर आप 15 मिनट 10 मिनट आधा घंटा, लोग कई बार मीटिंग ही करना शुरू कर देते हैं 2-2 घंटे, तो वो इस टाइम में उसकी चेंजिंग अलग हो जाती है। इस टाइम में फिल्म एक ऐसी चीज है कि आपके इंजन को सेफ्टी देती है। जैसे हम कोई भी अम्ब्रेला ले लें सर के ऊपर, गर्मी आ रही है यार, 10 लाइट से वो काम करती है। ओके, ठीक है ना। तो उससे क्या रहता है कि जो हमारा बैठने का गाड़ी में है, ठीक है, जो हमें कूलिंग मिल रही है, ठीक है। सेकेंडली क्या है कि अंदर की जो फेडिंग है कार की, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही हैं, उनके सीट कवर फेड हो जाते हैं, महंगे सीट कवर लेदर वगैरह के। आगे डैश पे आप कुछ रख नहीं सकते। डैशबोर्ड पे अगर आप कोई परफ्यूम भी रख लेंगे ना, आपने अगर की यार 30 लाख की या 15 लाख की, या कोई नीचे गरीब लोग हो वो कहेंगे 10 लाख की गाड़ी या 5 लाख की लिए मैंने, वो कहेगा यार मैं एक भगवान की मूर्ति रख लूं, एक परफ्यूम रख लूं, सर ब्लास्ट हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। वो तो रिकमेंड कर देना, अंदर का टेम्परेचर 50+ होता है सर। अगर आप बंद करेंगे गाड़ी, उसका टेम्परेचर 50+ हो जाएगा, 60 तक पहुंच जाता है। और उस पे क्या होता है कि जो बोतलें होती हैं या जो भी हमारे परफ्यूम होते हैं कारों में रखते हैं, ये ब्लास्ट हुए हैं, उससे भी नुकसान है। और जिसमें फिल्म होती है लगी हुई, उसमें आपको कोई ऐसा फर्क नहीं दिखा, हमें आज तक, मुझे तो नहीं दिखा, क्योंकि मैं 42 ईयर से ये काम कर रहा हूँ। हाँ, ये कि भाई फिल्म से फायदा है बहुत ज्यादा। और लोगों को जो रोजगार की बात है कि अगर जो भी लोग जहां जहां अगर ये खुला है, जैसे मैं अगर केरला की बात करूं, तो वहां पे आज की डेट में आप अगर सर्वे कराएं, आप ये देखिए कितने लोगों को रोजगार मिला होगा। हम अगर कुछ नहीं कर सकते, हम खान साहब मैंने दोबारा फिर उसे सवाल से आना पै रहा, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਵੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਹੈ 70% ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ 50% ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ। ਜੇ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਨਕਲੂਡ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੈਨ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਲਾਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? सर यही हमारी समझ में भी नहीं आता। हमने कई बार मीटिंग रखी है, हम लोग कई बार मिले हैं, ट्रैफिक पुलिस से भी मिले, हमने बात रखी है अपनी। वो कहते हैं यार कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, बस वो मानना है। तो जो केरला है मेरे ख्याल से वो भी हिंदुस्तान में है सर। अगर एक ऑर्डर, हाई कोर्ट कोई ऑर्डर कर रहा है तो कुछ सोच के कर रहा होगा, जजमेंट कोई ऐसे नहीं दे सकता सर। अगर माननीय जज साहब ने कोई
आपको जजमेंट दी है, बहुत डिटेल के जजमेंट। हाँ डिटेल है, देखिए आपके सामने डिटेल है, डिटेल। अगर कोई डिटेल्स है आज तो सारे आप देख लीजिए, गूगल के ऊपर करके देख लीजिए, पूरा कोर्ट का सारा डिटेल आई हुई है। जजमेंट कॉपी ही गूगल ने डाल दी है, 32 पेज दी है। जी जी 32 पेज दी। हाँ 32 पेज की है पूरी, उन्होंने क्या वजह रही, क्यों किया, वो सब कुछ उस जजमेंट में है। जो कि हम बात ना बड़ी करते हुए आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हम, अगर आपको जिसको भी अगर कोई देखना है तो वो इस साइट पे जाके गूगल से पूछ सकता है सर। तो ही कुछ लेके भी आए जो फिल्म, थोड़ा दिखाना चाहोगे? हाँ सर, मैं बेसिक मेरा क्या था कि मैं जो फिल्म आपको ये बताना चाह रहा था कि आपके लिए, ट्रैफिक पुलिस के लिए, ट्रैफिक पुलिस ये कहती है कि जी आप सर फिल्म नहीं लगा सकते डार्क। अब रूल 100 के हिसाब से अगर हम लगाएंगे, पहले बात हुई थी हमें कैसे पता चलेगा। हमने कहा जी अब एक काम कीजिए सर, जो कंपनीज फिल्म प्रोवाइड कराती हैं, बिलिंग पे माल आता है सर, डिस्ट्रीब्यूटर्स को वो मीटर दे दें। मीटर क्या होता है? मीटर 10 होता है, मेजर मीटर। ओके, ये मीटर है। ओके, ये क्या होता है कि ये हम इसको ग्लास में डाल सकते हैं सर, इसकी विजिबिलिटी जो भी हुई और क्या कितना IR इसमें है, कितना इसमें UV है, कितनी इसमें आपको प्रीवीसी दिख रही है, to Z इसमें आ जाएगा। ये आपको फ्लैश करेगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। विजिबिलिटी दस देगी अभी कितनी है। हाँ बिल्कुल खत्म होगी। एक देखिए 70% VLT। ओके ठीक है सर। अभी हम कह रहे हैं, आपको कैसे पता, पुलिस को कैसे पता? जी 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 है, हम कह देंगे कि अभी 70% VLT नहीं है ये। अभी ये देखिए, ये मीटर हमने इसमें लगाया। ओके, इसमें IR आ गया है सारा, UV कितना रोक रही है। ओके, और विजिबिलिटी कितनी है इसमें। ओके ओके, ये एक नॉर्मल फिल्म होती है। अगर आप जैसे इसके अंदर भी अगर आप और भी आप चाहते हैं कि इससे भी ज्यादा के भी जो हीट रोके, बहुत ज्यादा और भी रोके, तो वो अच्छी फिल्में भी सब मार्केट में अवेलेबल हैं। हमारे पास सारी जो चीजें हैं वो अवेलेबल हैं। और उसके अंदर जो आप कुछ भी लगाते हैं जी, तो वो फायदा है सारा। अब ये देखिए, जैसे ये है, एक ये प्रोडक्ट है। अब आपको मैं इसकी एक मिनट देखिए जरा प्लीज, थैंक यू। ये रीडिंग देखिए हम खत्म कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इसकी रीडिंग ले रहे हैं सर, अल्टीमेट रीडिंग। ओके, ये देखिए 964% विजिबिलिटी से ज्यादा आ रही है। विजिबिलिटी, ओके, विजिबिलिटी या विजिबिलिटी। और यूवी प्रोडक्शन 100%। ओके ओके, इंफ्रारेड IR 99.1% सर। दिस इज अल्टीमेट प्रोडक्ट। अगर कस्टमर्स को आप देख सकते हैं, दिखा भी सकते हैं कैमरे में। ठीक है ठीक है। अगर आप इस पे अगर हम बात करते हैं कि जी ये देखिए, ये लाइट ही है, डार्क नहीं है। ये मैंने आपको जो दिखाया वो लाइट फिल्म का ही दिखाया है। अगर हम और बात करते हैं आगे की, तो हमारे पास में ऑलमोस्ट सारे ऐसी चीजें मिल जाती हैं जो हम रखते हैं अपने पास में, शुरू से रखते आए हैं। कुछ माल हमारे पास पड़ा भी है, कोई बात चल रहा है वो तो आपको अगर इतना फायदा हो रहा है, ये हमें हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, हमारे न्यायालय को सोचना चाहिए, ये हमारे लोगों को, जो हमारे जिम्मेदार शहर के लोग हैं, उनको सोचना चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे तो उसको लगाई जाए। ठीक है, मेहरबानी खान साहब, थैंक यू। समा इजाजत नहीं दिंदा। सो अज एक गलबात करन दा मकसद ये सी, अक्सर असीं देखते हैं सड़कों ते, वो चंडीगढ़ पुलिस होवे, वो अमृतसर पंजाब पुलिस होवे, जां किसी भी स्टेट की पुलिस होवे, वो जे किते फिल्म लगी हुंदी ते उन्होंने करोड़ करोड़ के देखदी है। कई बारी ते मौके ते उन्होंने उतार दिता जाता है। पर यह दस्सण दा यतन किया जा रहा, क्योंकि खान साहब कई सालों तो इस बिजनेस नाल जुड़े ने, और मैं भी खुद अपनी अखां नाल देखिया, इन्हां दी शॉप दे अगे मेले लगे हुंदे सी कारां दे। पर जे भारत सरकार दे रूलां विच ये गल हैगी है भी गड्डी दे शीशे दे अगे ते पिछले वाले जिहड़े शीशे ने उत्थे 70% पारदर्शी जिहड़ी फिल्म लग सकदी, ते साइडां ते 50% पारदर्शी फिल्म लग सकदी। ते फिर इहदे च रुकावट की है? एक कंफ्यूजन है,
ਔਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਰੱਖਣਗੇ ਵੀ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।